हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केंद्र और राज्य संबंध को लेकर, जिसके बारे में हमें संविधान के भाग 11 में दिया गया है। जैसे कि संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची यानी कि जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची यानी कि किसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। समवर्ती सूची वैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है अपने संविधान में। चलते हैं नोट्स पे और यहाँ पे देखते हैं हम लाइन से। तो संविधान के भाग 11 का जो आर्टिकल है वो 245 से लेकर 263 तक जाता है और इसमें दो तरीके से प्रावधान है। पहला है कि एक है विधायी, जो आर्टिकल 245 से 255 तक है, और दूसरा है प्रशासनिक, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। ये 256 से लेकर 263 तक है। तो देखिए, देश में जो सूचियां हैं ना वो तीन तरीके से बनी हुई है। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में बताया गया है संसद को लेकर कि जो संसद है वो देश के लिए कानून बनाएगी, और जो विधानमंडल है, जिस भी राज्य का विधानमंडल होगा वो उस राज्य के लिए कानून बनाएगा। और अगला जो है संसद वो विदेशों में भी चाहेगा तो कानून बना सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है और विदेशों के साथ व्यापार करना चाहती है, तो किस तरीके से वहाँ से पैसा ले सकती है। इनकम का सोर्स अगर विदेशों से भारत में लाएगी तो कितना % उसे टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया से कमा के कोई अगर कंपनी बाहर ले जाती है तो कितना पैसा वो ले जा सकती है, कितना उसे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब कानून जो है संसद विदेशों के लिए भी तो बना दिया इसने, संसद ने, है ना। तो इस तरह से संसद कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब कि देश के लिए तो संसद बनाती ही है, राज्य के लिए राज्य विधानमंडल बनाता है ना। लेकिन जो संसद है ना, चाहे तो विदेशों में भी कानून बना सकता है जिससे कि भारत का जुड़ा हुआ हो, जिससे भारत का कोई अस्तित्व जुड़ा हुआ उस चीज़ को लेकर। जैसे मान लें भारत ने कानून बनाया कि कोई भी अगर विदेशी कंपनी भारत में आना चाहती है तो उसको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो किसके लिए कर, विदेशों के लिए बना दिया। अगर कोई भारत की विदेश से कोई पैसे कमा रहा है, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं, तो यूट्यूब से जो पैसे बहुत लोग की इनकम का सोर्स होता है, हालांकि पैसा आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सपोज किसी ने 100 रुपये कमाई किया, तो 100 रुपये में से तो लगभग 55 रुपये तो यूट्यूब ले लेता है। अब कितना बता आपके पास, 45 रुपये। उस 45 रुपये का 30% कौन ले लेगा, वो 30% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लेगी। अगर आप इतना कमाते हो तो फिर आपके पास कितना आएगा, जो पैसा इसमें बच जाएगा 30% इसमें से माइनस करके वही आदमी के पास आता है। तो 30% पैसा कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, यूएसए में है, राइट। तो वहाँ से हो के आ रहा है, तो इसके लिए कानून कौन बना सकता है, संसद कानून इसके लिए बना सकती है। यही बताया गया है आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 246 बहुत जरूरी है, ध्यान समझना इसे। आर्टिकल 246 में बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा तीन तरीके से होगा। संघ सूची में 100 विषय, हालांकि शुरुआत में 97 थे, अब 100 है। ठीक है, शुरुआत जब बना था ना अपना संविधान उस समय 97 थे, अब 100 है। राज्य सूची में शुरुआत में 66 थे, लेकिन अब घटा कर 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें शुरुआत में 47 थे और अब है इसको 52 कर दिया गया है। लेकिन इसमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से विषय मेन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बार बार आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप समझ गए ना कि संघ सूची पर सिर्फ संघ कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं, और राज्य सूची पे सिर्फ राज्य बनाएगा। लेकिन ऐसा कानून राज्य नहीं बनाएगा जो संघ के खिलाफ हो। संघ ने पहले से, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना रखा है और फिर कोई राज्य का जो विधानमंडल है वो क्या करता है कि उसके खिलाफ कानून बना रहता है, उसके खिलाफ नहीं बना सकता, उसके असंगत कानून नहीं बना सकता। ठीक है, ये बताया गया है। तो कौन कौन से मेन विषय हैं ना इसमें, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मेन विषय हैं किस वाले में। जैसे संघ सूची है, शुरुआत में 97 था, हालांकि अब जो है 100 विषय है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो क्या क्या मेन होंगे। पहले है भारत की रक्षा, ये किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। विदेशी मामले, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे। मुद्रा यानी कि जो पैसा है, सिक्का है, इसको लेकर यही देखेगी। किसी भी देश के साथ युद्ध करना, शांति करना, परमाणु ऊर्जा को लेकर, ये सब किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रीय संसाधन, जो राष्ट्रीय संसाधन है वो भी किसके पास है, सेंट्रल के पास है। रेलवे सेंट्रल के पास है। पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। टेलीग्राफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नागरिकता किसको देनी है, किसको लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और कौन देखता है, ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय देखता है। अगला है नेविगेशन, सैटेलाइट वगैरह जो है, इन सब चीज़ों को लेकर। विदेशी व्यापार, अंतर्राज्य व्यापार में क्या क्या कैसे करना है, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, ये सब किसके अंदर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। साथ ही साथ चुनाव करवाना, राइट। मुखिया वगैरह का चुनाव तो राज्य करवाता है, लेकिन जैसे एमपी का, एमएलए का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सब का चुनाव करवाना।
जो उच्च शिक्षा संस्थान है इन सब का। तो ये सब मेन जो पॉइंट्स है ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, इसको बोलते हैं संघ सूची के पार्ट है। ध्यान से समझना, आप इसे वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा से यहाँ से लेके यहाँ आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आती है जो है राज्य सूची। राज्य सूची का जो विषय है इस समय कितना है, 66 है। तो इस समय कौन कौन से देखिए, सबसे पहला है इसमें लगभग कि जिसको हम देखेंगे कि वो है सार्वजनिक व्यवस्था। ये राज्य सूची में है, इस पर राज्य कानून बनाती है पुलिस, राज्य सरकार के अंदर में होती है। आप बोलेंगे दिल्ली पुलिस, नहीं, दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसके सिवा राज्य का जो न्यायालय शुल्क होता है ये भी किसके अंदर में होता है, राज्य सरकार। जेल ये राज्य सरकार में होता है। भारत में जेल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, भारत में जेलों की संख्या सबसे ज़्यादा एमपी में है, मध्य प्रदेश में। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये सब उसी को देखना होता है, जैसे पंचायत होगा, नगर पालिका हो गई, सब चीज़ें हो गई। इसके सिवाय सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सब राज्य को देखना है। अस्पताल और औषधालय, जिसमें औषधालय का मतलब है कि जहाँ पे औषधि वगैरह, मतलब दवाखाना बोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर। और भारत के भीतर तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ यात्रा वगैरह है। शराब के नशे में इसके ऊपर में पाबंदी वगैरह लगाना, जैसे कि बिहार में लगाया गया है। इसके सिवाय विकलांगों और बेरोजगारों को राहत देने का काम, ये सब किसके है, राज्य के अंदर में है। पुस्तकालय राज्य के अंदर में है। संचार राज्य के अंदर में है। कृषि राज्य सरकार के अंदर में है। पशुपालन ये सब भी राज्य सरकार के अंदर में है। जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं कि मछली वगैरह पालन करना, सड़क यात्री कर, माल कर, इसके सिवाय कैपिटेशन कर, राइट। तो ये सब के जो मामले हैं मेन ये सब राज्य सरकार के अंदर में है। इसको भी आप एक बार चाहें तो दोबारा से पॉज करके आराम से इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है और इसमें जो विषय हैं लगभग 47 थे शुरुआत में, बट अब जो है 52 हो गए हैं। शुरुआत में 57 थे, अब 47 थे। तो इसमें क्या क्या, ये ऐसे मामले होते हैं समवर्ती सूची जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। और समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसे लिया है समवर्ती सूची को, ठीक है। अब देखिए इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे क्या क्या है, मान लीजिए कि जैसे क्या है, आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, राज्य की सुरक्षा, विवाह और तलाक, राइट। इसके सिवाय कृषि भूमि के अलावा संपत्ति का हस्ताक्षर करना, अनुबंध करना, कोई भी करार करना, राइट। कार्रवाई योग्य गलतियाँ, दिवालियापन किसको हम मानेंगे, दिवाला क्या होता है, विश्वास और विश्वास से संबंधित कारणों के लिए निवारक निरोध, राइट, जो कि निवारक निरोध हमारे देश में ऑलरेडी है, नेफ्टा वगैरह। न्याय, न्याय दोनों के अंदर में है, तो दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। साक्ष्य और शपथ, नागरिक प्रक्रिया की, नागरिक की प्रक्रिया क्या क्या होगी, न्यायालय की अवमानना, गुनहगार किसे मानेंगे, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, वन, जंगली जानवर, वन का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल, पक्षियों की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ट्रेड यूनियन, शिक्षा, राइट, श्रम कल्याण, ये सब किस में है, ये सारे के सारे जो है दोनों के बीच में है। श्रम कल्याण, अंतर्देशीय शिपिंग और नेगेटिव वगैरह, नेगेटिवेशन, ये सब समवर्ती लिस्ट में जनरली रखा गया है। हालांकि इसे उठा के अभी जो डाल दिया गया है, इसको ये डाल दिया गया है यूनियन लिस्ट में, यानी कि संघ सूची में डाल दिया, अभी नहीं है इसमें, अब नहीं है ये वाला। इसके सिवाय खाद्य सामग्री, मूल्य नियंत्रण, राइट, और स्टम्प शुल्क वगैरह, तो ये भी जीएसटी आने के बाद इसमें काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गया है। बट जो मेन इसमें चीज़ें ध्यान रखना है कि जैसे जंगली जानवर हो गए, वन हो गए, राइट, परिवार नियोजन हो गया, परिवार किसी चक्कर हो गया, न्यायालय की अवगमन हो गई, ट्रेड यूनियन हो गया, शिक्षा हो गया, श्रम कल्याण हो गया, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि ये समवर्ती सूची में है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर इसमें दोनों में कानून अलग अलग हो जाता है तो केंद्र सरकार के कानून को ही माना जाएगा, राज्य सरकार को नहीं माना जाएगा, उस कानून को खत्म करना पड़ेगा राज्य सरकार को, ठीक है। तो केंद्र हर तरफ से शक्तिशाली है। केंद्र चाहे तो राज्य सूची वाले पर भी कानून बना सकता है, इसके बारे में भी है, हम आर्टिकल पर देखते हैं अभी। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में, मेन चीज़ें हो आपने की समझ लिया होगा यहाँ पे। अगला है आर्टिकल 247। इससे बताया गया है कि अगर संसद चाहे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके, तो देश के लिए कोई अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है। जैसे क्या बनाया हुआ है, एनजीटी बनाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ऐसे कोई और नया न्यायालय एक तरीके से कोई चाहे तो संसद बना सकती है, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 247 में। अगला है आर्टिकल 248। इसमें बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास।
वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि जो विषय ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, वो कहाँ पे होगा, वो होगा अपशिष्ट सूची में, रेसिडेंसी में होगा। जैसे साइबर क्राइम हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर थ्रेट हो गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गया, ऑनलाइन कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़, जो इंटरनेट हो गया, सब टेलीकॉम हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, कोई भी नई चीज़ें जैसे हम अगर इस्टेब्लिश करते हैं जो कि पहले से नहीं है, कोई भी चीज़ नया आता है, राइट, तो सब चीज़ें क्या होगा, ये सब के सब होगी केंद्र सरकार के अंदर में, जो कि नहीं बताई गई है इन तीनों लिस्टों में, ठीक है, वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगी अल्टीमेटली। तो इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 248 में। अब बारी आती है आर्टिकल 249 की। आर्टिकल 249 कहता है कि जो विषय राज्य सूची में है ना, जैसे मान लीजिए कृषि है और भी अलग अलग चीज़ें हैं, तो राज्य सूची के विषय में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कैसे बनाएगी, राज्यसभा के द्वारा। कैसे बनाएगी, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के 2/3 मेजोरिटी से किसी विषय पे कानून बना सकती है। एक बार पास करेगी राज्यसभा से कोई कानून उस राज्य के लिए, और उस राज्य में 1 साल के लिए लागू रहेगा। कितना, 1 साल के लिए। और इसे जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ा सकती है राज्यसभा, मतलब केंद्र सरकार बढ़ा सकती है चाहेगी तो। राज्यसभा को एक शक्ति प्राप्त है इस मामले में आर्टिकल 249 के द्वारा, कि राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है राज्यसभा, और जो भी कानून वो बनाएगी वो 1 साल तक लागू रहेगा, और 1 साल के बाद जितनी बार मन करे उतनी बार बढ़ा सकती है। इसके बाद बारी आती है आर्टिकल 250 की, जिसमें बताया गया है कि जब देश में इमरजेंसी लगेगा ना, आपातकाल, जैसे आर्टिकल 352 से लगता है इमरजेंसी देश में, 356 से राज्यों में लगता है, वो तो खैर अलग है, पर 352 लग गया, आपातकाल लग गया देश में, तो उस समय राज्य सूची पे भी कानून संसद ही बनाती है। लेकिन जब तक देश में इमरजेंसी रहता है तब तक ही यह कानून रहता है, इमरजेंसी खत्म होता है ये कानून खत्म हो जाता है, फिर से राज्य विधानमंडल को शक्ति मिल जाती है कि वो कानून अपना बनाए। अगला है आर्टिकल 251। इसमें बताया गया है कि संसद 249 और 50 पे अगर कानून बना देती है ना, तो राज्य को उस पर कानून बनाने का कोई हक नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 249 का यूज़ करके राज्यसभा का द्वारा 2/3 मेजोरिटी से पास करके, या फिर आपातकाल के दौरान ऐसे करके कर दिया। अगर इसका कानून है उसी वक्त राज्य के विधानमंडल बोले कि मैं कानून बनाऊंगा इसके अलग, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 249 में और 250 में, ये राज्य का विधानमंडल नहीं कर सकता, ठीक है। आगे है आर्टिकल 252। इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर केंद्र सरकार से बोले कि हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो संसद जो है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल के कानून बना सकते हैं उस राज्य के लिए। अगला है आर्टिकल 253 से बताया गया है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय करार को लागू करने के लिए संसद जो है राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। मान लीजिए कि मोदी जी ने अभी फ्रांस के साथ में राफेल बनाने का समझौता कर लिया कि इंडिया में ही राफेल बनाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, और इसका वो बोलते हैं कि इसका जो प्लांट है वो लगाया जाएगा राजस्थान में, ठीक है। और फिर जो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अशोक गहलोत, वो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके विषय में जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो कानून बना सकती है, और वहाँ पे राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, ठीक है। अगला है आर्टिकल 254। इसमें बताया गया है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो केंद्र के कानून के खिलाफ हो, यानी कि असंगत हो। केंद्र ने अगर कोई कानून बनाया है, राज्य सरकार से मैं कुछ ऐसा कानून बनाऊं, तो ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो केंद्र के कानून के विपरीत में हो या फिर उसके असंगत हो, मतलब उसको तोड़ रहा हो, उसको कुछ और बोलता हो। केंद्र सरकार को ही हर तरफ से ताकतवर बनाया गया है ज़्यादा, ठीक है। अगला है आर्टिकल 255। इसमें बताया गया है किसी भी कानून को बनाने से पहले अगर कोई राज्य, जैसे राज्य के विधानमंडल होता है ना, वो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेता है, राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले लेता है, तो क्या कर सकता है कि उस विषय पे कानून बना सकता है। चाहे केंद्र में पहले से उसके लिए कानून हो, वो केंद्र सूची का हो, राज्य सूची का हो, समवर्ती सूची का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर राष्ट्रपति पहले ही अनुमति दे देते हैं तो राज्य कानून बना सकता है उस विषय पे। तो होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि राज्य को शक्ति होती है इस विषय पे कानून बनाने के लिए। अगला है आर्टिकल 256 कि संघ, राज्य, ये दोनों जो है, दोनों की कार्यपालिका के बारे में बताया गया आर्टिकल 256 में। किस तरीके से, देखिए, कोई केंद्र सरकार का अगर कर्मचारी है ना, मान लीजिए केंद्र सरकार ने IAS अफसर को भेजा किसी राज्य में, तो वो IAS ऑफिसर राज्य के किसी कर्मचारी के अंदर में काम नहीं कर सकता। वो ये राज्य के वालों के अंदर में काम नहीं करेगा। राज्य का सपोज कीजिए कोई एक इंसान UPSC पास करके और एक लेवल पे गया है यूपी में, और कोई व्यक्ति यूपी का जो PCS एग्ज़ाम है उसको पास करके आया है,
तो वो यूपी जो पीसीएस पास करके आया है ना, उसके अंदर में यूपीएससी पास करने वाला कभी काम नहीं करेगा, ये हमेशा ऊपर इसको रखा जाएगा। इसी के बारे में बताया गया आर्टिकल 256 में कि जो केंद्र के कर्मचारी है ना, वो राज्य के कर्मचारी के अंदर में काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है 257 में, इसको भी देख लेते हैं कि केंद्र जो है ना, राज्यों को आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? कि वो उसके संपत्ति की रक्षा करें। जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, रेलवे की सुरक्षा कौन करता है? ये राज्य सरकारों का दायित्व होता है। जिस राज्य में जो रेलवे है उसको, हालांकि रेलवे पुलिस भी होती है, लेकिन वो राज्य के द्वारा उसमें उनकी सुरक्षा को दे सकता है। DRDO है, इसका कोई अनुसंधान है। इसरो है, कोई इसका क्षेत्र है। जैसे कि उड़ीसा में देखेंगे तो कलाम आइलैंड है, राइट। इसरो है, इसरो का अपना लॉन्चिंग जो है श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के पास, वहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें तो राज्य को आदेश दे सकता है कि उसका जो संपत्ति है उसकी रक्षा करे राज्य सरकार, और राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 257 में। आर्टिकल 258 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बोला गया है कि कुछ दशाओं में राज्य की शक्ति प्रदान करना, अलग अलग लेवल को लेकर कि राज्य सरकार किस तरीके से मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें कुछ शक्ति उसको दे दिया जाएगा कि तबादला कर सकती है किसी IAS का, IPS का, कुछ इस तरह से मतलब है इसके आर्टिकल 258 में। 259 जो है मिटा दिया गया, अब नहीं है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेज में डिटेल में जान ही लिया है। इसमें भाग खो के राज्य थे। भाग खो का मतलब है कि इसमें देसी रियासतों के बारे में था, तो देसी रियासत तो में रही ही नहीं, तो खैर ये तो खैर अब रहा ही नहीं। अगला है आर्टिकल 260। इससे बताया गया है कि विदेशों से भारत का संबंध, मतलब कि किसी और देश से भारत का संबंध किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में आर्टिकल 260 बोलता है कि इसके पूरा का पूरा जो हक होगा यूनियन केंद्र सरकार का ही होगा। केंद्र सरकार, मान लीजिए कि भारत का दुश्मन है इस समय चाइना का साथ भारत कुछ नहीं करना चाहता, और कल को मानिए कि एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र सरकार से उल्टी है, कोई भी सरकार हो केंद्र में, उससे खिलाफ है, वो बोलती नहीं मैं चाइना से संबंध रखूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, तो नहीं कर सकता। केंद्र चाहेगा तभी कर सकता है, क्योंकि विदेश से संबंध का ऐसा होगा केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 261। इसमें बताया गया है कि कोई भी सार्वजनिक कार्य हो, अभिलेख हो, न्यायालय हो, इन सब के बारे में इन सब को मान्यता दी जाएगी। इन सब को एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक्नॉलेज किया जाएगा अगर सरकार बनाती है। जैसे मैं क्या बताता हूँ कि कोई सार्वजनिक काम है, इसको मान्यता दी जाएगी अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है तो। कोई अभिलेख है, इसको भी मान्यता दी जाएगी। कोई न्यायिक कार्रवाई कर रही है सरकार, तो उसको भी मान्यता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उस समय नहीं सरकार गलत कर रही है, उल्टा कर रही है, अगर कानून के खिलाफ साथ कर रही है तो उसको मान्यता दी जाएगी। इसी के बारे में बताया गया आर्टिकल 261 में। और ये आर्टिकल कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी करती है तो इट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है आर्टिकल 262। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि अगर नदी विवाद हो जाए ना दो राज्यों के बीच में, तो किस तरीके से इसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, और ये ना कहीं संविधान बनाने वाले ने गलती कर दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं करना था। आज भी लफड़ा चलता रहता है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी के जो पानी है उसके उपयोग को लेकर। ठीक है, तो इसके लिए बताया गया कि एक अलग से कोर्ट बनाया जाएगा जिसको एक प्राधिकरण कहा जाएगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट। ठीक है, और ये इसके ऊपर सुनवाई करेगा, इसके बारे में कहेगा। तो इसी के बारे में बताया गया आर्टिकल 262 में। आर्टिकल 263 में बताया गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद होगी। अंतर्राज्यीय परिषद होता है कि अलग अलग राज्य उसमें बैठते हैं अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों को लेकर, और उन सब के बारे में उनमें चर्चा होती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है बॉर्डर पे, या फिर इस तरीके से इशू है, लकड़ी का तस्करी, जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको लेकर वहाँ पे चर्चा की जाती है। और इसकी बैठक जो है जनरली साल में 3 बार होती है, और राष्ट्रपति ही इस तरह से चाहते हैं किस तरह से हो। राष्ट्रपति ही इसको बुला सकते हैं, कह भी सकते हैं किस तरह से आप लोग करो। साल में जनरली 2-3 बार इसकी मीटिंग होती रहती है। तो ये सब इसका मेन पॉइंट था। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 248 आपने समझ ही लिया था, इस पर कोई कानून नहीं है उस पर केंद्र सरकार को लेकर, और उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से। आर्टिकल 248 वाला कि जिसके ऊपर किसी का भी कानून नहीं है ना तो संघ सूची है, ना राज्य सूची है, ना समर्थित सूची है, उस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। ये आर्टिकल 248 में बताया गया है, जिसका एग्जाम्पल कुछ एक आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।